हमारे चैनल ऑल नॉलेज पे स्वागत है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपको ताजमहल, जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड और भी बहुत कुछ याद आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो अगर पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है इजिप्ट। जी हाँ, वही इजिप्ट जहाँ 4000 साल पहले, जी हाँ 4000 साल पहले इजिप्शियन राज करते थे। इजिप्शियन अपने जमाने में अच्छी कलाकृतियां तो करते ही थे, साथ ही साथ वो बहुत सारे रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। जी हाँ, रहस्य जैसे कि एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट होना, पिरामिड में नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर 20 डिग्री रखता है। ये वो चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आज चैन से सोने नहीं देती। ही नहीं, बाकी सब स्ट्रक्चर्स को भी क्या इनने अकेले ही बनाया है या फिर पिरामिड दुनिया के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को साथ में कैसे लाया, इन्होंने कौन सा कंक्रीट यूज किया और ये इतना परफेक्ट अलाइन कैसे हैं। बिना मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सब करना तो इम्पॉसिबल है। एक पिरामिड को बनाने में ही 23 लाख लाइमस्टोन लगते हैं और एक लाइमस्टोन का वजन 2700 से 70,000 केजी तक का हो सकता है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन होते हैं जो कि बहुत ही बड़े बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कितने वेट उठाते होंगे? वो सिर्फ 20,000 किलो ही उठा सकते हैं। तो सोचिए, आज के ज़माने में 20,000 किलो उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले इसको उन लोगों ने कैसे किया होगा? 4000 साल पहले वो 70,000 किलो को कैसे ट्रांसफर किए होंगे, वो भी बिना एडवांस यानी अभी की टेक्नोलॉजी के। इसका एक आंसर है जो कि आप लोगों में से सबको बहुत अजीब सा लगता होगा, वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थियरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थियरी कहते हैं। वो ये है कि रात को जब आप पिरामिड को देखेंगे तो वो एक कॉन्स्टेलेशन के साथ अलाइन हो रहे होंगे। इस कॉन्स्टेलेशन को आप रात को आराम से देख सकते हैं। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम ओरायन बेल्ट है। इस ओरायन बेल्ट के 3 मुख्य तारे हैं। इन 3 मुख्य तारों का नाम है मिंटका, अलनीलम, अन्निटका। ये 3 मुख्य तारे देखो कैसे एकदम अलाइन हो रहे हैं पिरामिड के साथ। से ये पता चलता है कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपनी टेक्नोलॉजी से इस पिरामिड को बनाया होगा, और ये एलियंस इन्हीं किसी तारों में से कहीं से आए हैं। पिरामिड को इंसान ने बनाया या एलियंस ने, बस इतना तो पक्का है कि इन पिरामिड और दूर के तारों का कोई तो रिलेशन है। थियरिस्ट का तो ये मानना है कि वो एलियंस उन्हीं 3 तारों में से कहीं रहते थे और उन्होंने ही पिरामिड इंसानों और अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात को पिरामिड का इतना परफेक्ट अलाइनमेंट होता है तारों के साथ। टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड रहस्यों के साथ साथ टनल्स से भी बड़ी है। पुराने ज़माने में ये कॉमन सेंस लगाया गया कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए लगाए होंगे, लेकिन बाद में इस बात को खारिज कर दिया गया। जब एक रोबोट को इसमें भेजा गया तब देखा गया कि हर एक टनल के लास्ट में एक ऐसा दरवाज़ा जैसा कुछ बना हुआ था। तो आखिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बना जा सकता है? पिरामिड के टनल्स को देखा जाए तो उसमें टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। एक बेस चैम्बर, एक किंग चैम्बर और एक क्वीन चैम्बर। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स। जी हाँ, डिस्कवर्ड चैम्बर्स। अभी और भी बहुत सारे अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स उसमें छुपे हुए हैं। लोग कहते हैं कि इन मम्मियों को इन चैम्बर में ही रखा जाता था। जब एक एडवांस्ड टूल के जरिए इस चैम्बर को ड्रिल किया गया तब एक छोटा सा रोबोट इसमें भेजा गया, लेकिन वो रोबोट कुछ समय बाद गायब हो गया। लेकिन उसने एक फ़ोटो भी ली। लेकिन इसके बाद से ही उधर की गवर्नमेंट ने उसके एक्सप्लोरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अभी भी कहा जाता है इसमें और भी कई टनल्स मौजूद है।
आखिर ये क्यों बनाया गया? तक तो यही माना गया है कि वो पिरामिड उस जमाने के राजा रानी की कब्र के लिए बनाया गया था। जो लोग राजा रानी की कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में राजा रानियों को कब्र में रख के उस पिरामिड में रख दिया जाता था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि आज तक कितने मम्मीज़ उस पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, 0। भी टॉम्स को देखा गया, उसमें एक भी मम्मी नहीं थी। इससे हमें ये पता चलता है कि पिरामिड इसके लिए तो नहीं बनाया गया था। उधर टॉम्स तो बहुत सारे रखे हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी मम्मी के कपड़े नहीं थे। ना ही क्वीन चैम्बर में क्वीन की मम्मी, ना ही किंग चैम्बर में किंग की मम्मी। लोग ये मानते हैं कि पिरामिड एलियंस के किसी काम के लिए बनाया गया था और ये पावर प्लांट होगा। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का सेंटर क्या है? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि और कुछ नहीं, पिरामिड ही है। जी हाँ, आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन भाई ये पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब ये भी नहीं डिस्कवर्ड हुआ था कि धरती गोल है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले के लोग ये समझते थे कि धरती फ्लैट है। पुरानी बात ये है कि अगर आप पिरामिड के सेंटर से एक लाइन निकालेंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी। जितना भी डिफरेंस हुआ है वो भी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने के कारण हुआ है। यानी 4000 साल पहले अगर आप पिरामिड से एक लाइन निकालते तो वो एकदम नॉर्थ पोल में ही जाके मिलती। पिरामिड स्टोन्स, ये लाइमस्टोन जैसे दिखने वाले पत्थर नॉर्मल पत्थरों से 1000 गुना ज़्यादा बड़े हैं और ये पत्थर कहीं और नहीं मिलते। वैज्ञानिक अभी भी इस पत्थर को और जगह ढूंढ रहे हैं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि वो बॉल एंड सॉकेट सिस्टम से बनाया गया है। यानी कि जब पत्थर गर्मी से एक्सपेंस होता है ये वो भी झेल सकता है। इतना ही नहीं, वो अर्थक्वेक को भी झेल सकता है, यानी कि शॉक प्रूफ, वो भी 4000 साल पहले। वाओ। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड, सबसे गर्म जगह है, लेकिन पता नहीं उसे कैसे बनाया गया है कि उसका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। उसे उस जमाने का नेचुरल एसी भी कहा जा सकता है। एलियन ड्राइंग इन इजिप्ट, इजिप्ट में हर घूमने वाली जगह पे कोई ना कोई ड्राइंग की हुई है। इस फोटो में आपको एक मॉडर्न एरोप्लेन की ड्राइंग दिख रही होगी और इस फोटो में आपको एक मॉडर्न एलियन जैसा एकदम असली एलियन लगता होगा। और इस फोटो को देखो, इसको तो जानते ही होंगे आप। इससे हमें ये पता चलता है कि एलियंस ने ही इस पिरामिड को बनाया है। और पिरामिड और स्टार्स की अलाइनमेंट की जो बात की है उसमें ये पता चला है कि बिना ऊपर से देखे इसको बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उस जमाने में तो प्लेन और ड्रोन भी नहीं होते थे, ये काम सिर्फ दूसरे ग्रह के लोग ही कर सकते थे। ये काम सिर्फ और सिर्फ एलियन ही कर सकते थे। इमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स, हर साल 21 जून को जून सोल्स्टिस होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इस दिन अगर आप शाम को अगर आप रेड पिरामिड को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, एकदम ऐसा। आपको क्या दिख रहा है? दोनों पिरामिड के बीच और स्फिंक्स से एकदम ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि एक इत्तेफाक हो तो चलता है, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक, इससे हमें ये पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी किसी और ग्रह की है। डेंडेरा लाइट, इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है जहाँ पे एक मंदिर है जो कि उन लोगों ने अपने भगवान हेथोर के लिए बनाया था। ये उधर का सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का नक्शा देखिए, इस नक्शे में आपको उसका एंट्रेंस देख सकते हैं। इस मंदिर का आधा पार्ट पहले सैंड से ढका हुआ था, लेकिन 1850 के बाद जब इस सैंड को हटाया गया तब उधर के लोग एकदम चकित रह गए।
उधर उन लोगों को एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली। इस लाइट का नाम डेंडेरा लाइट रखा गया। इस लाइट को अगर आप अच्छे से देखें तो आपको क्या दिख रहा है? अगर आप अच्छे से देखें तो आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा होगा। भूलिए मत कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने उन लोगों को ये लाइट बल्ब इसलिए दिया था ताकि वो रात को पिरामिड के और बाकी स्ट्रक्चर्स को बना सके। अगर हम इस लाइट बल्ब की जगह एक बल्ब लगा दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, एकदम हमारे घर जैसे बल्ब जैसा। यानी एलियंस ने ही उन लोगों को बिजली दी होगी। स्विट्जरलैंड में एक चीज मिली है जो कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हाँ, इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? इससे हमें ये बात तो पक्का चल गया है, उस जमाने के एलियंस डे नाइट काम करते थे। द ग्रेट स्फिंक्स। आपने कभी ना कभी इसको तो जरूर देखा होगा। इसका नाम है द ग्रेट स्फिंक्स। ये आधा इंसान का और आधा शरीर इसका शेर का है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस जमाने के एलियंस ऐसे दिखते होंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी, ये सिर्फ एक पत्थर पे बना है और ये अब तक सबसे बड़ा पत्थर से बना हुआ मूर्ति है जिसकी हाइट 73.5 मीटर है। 1900 तक ये सिर्फ मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन जब इससे मिट्टी हटाई गई तब ये ऐसा दिखने लगा। लोग तो कहते हैं कि पहले वो कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन असल रहस्य तो इसके नीचे है। इसके नीचे 2 कैविटीज है, यानी कि 2 खाली जगह पड़ी है। एकदम आजकल के ज़माने के शहर के अंडरग्राउंड टनल के जैसा है। साल 1995 में जो आदमी इस स्फिंक्स को रिनोवेट कर रहा था उसको एक टनल मिली। उस टनल में जब वो गया तो उसको 2 और टनल मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि इसके नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। आज भी पिरामिड को एक्सप्लोर करना बाकी है और आगे कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करवा दूंगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।